हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल्स कंप्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो को लेके ये वीडियोज़ जो आने जा रही है काफ़ी लंबा गैप हो गया। लेकिन ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक मार्केट में टैली ईआरपी 9 चल रहा था, लेकिन इस बार चीज़ें अपडेट हो गई हैं और टैली ईआरपी 9 टैली प्राइम में कन्वर्ट हो गया है और काफ़ी नए-नए फीचर्स आ गए हैं। लेकिन अब चूँकि नया है इसलिए अभी तक कोई आइडिया नहीं कि किस फीचर का कैसे यूज़ करना है क्योंकि टैली प्राइम में काफ़ी चीज़ें नई हैं और जैसे कि बीजी बेस्ड हो गया है, जैसे बीजी में अपडेटेड था काफ़ी चीज़ें क्योंकि ग्रुप वगैरह ऑलरेडी कुछ बने होते थे। लेकिन टैली जो ईआरपी 9 था उसमें सारी चीज़ें हम इन्वेंटरी फीचर्स वगैरह में जाके या फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाके सब कुछ कर लेते थे। लेकिन इसमें ऑप्शन काफ़ी थोड़े अलग हैं, काम वही करना है, बस थोड़ी जगह बदल गए हैं, तरीका थोड़ा-सा बदल गया और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये भी बहुत बेहतर चीज़ है कि हमें जनरेशन के हिसाब से अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए। तो आज की वीडियोज़ में मैं सिर्फ़ आपको टैली प्राइम में कैसे कंपनी बनाएँगी, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि टैली ईआरपी 9 में तो आसान था, आपको पता भी होगा। तो अब ऐसे ही मैं आपको टैली प्राइम की एक सीरीज़ दूँगा आपको जिसमें कंपनी बनाना, आइटम क्रिएट करना, कैटेगरी करना, कैसे कोई भी फीचर इनेबल करना, डिस्काउंट कॉलम, ठीक है? ज़ीरो वाले ट्रांज़ैक्शन और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब ऐसे ही आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी, ठीक है? तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका मैं डायरेक्टली पॉइंट पे चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी टैली प्राइम है, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें डाउनलोड कर लें गूगल पे क्रोम से जाके या गूगल पे जाके सर्च करें टैली प्राइम डाउनलोड और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? मैंडेटरी चीज़ें हैं कुछ मैं जो आपको बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो टैली प्राइम है वो सिर्फ़ उस सिस्टम पे काम करेगा जिसमें जो सिस्टम 64 बिट्स के होंगे, ठीक है? यानी 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही जाके आप ये टैली प्राइम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? यानी जिसका कंप्यूटर सिस्टम अगर 32 बिट का है, वो टैली प्राइम का यूज़ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को फॉर्मेट करके यानी कि 64 बिट से फॉर्मेटिंग कर लीजिए, ठीक है? विंडोज़ 7, विंडो 10 हो डज़न्ट मैटर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता करेंगे कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है, उसके लिए पहले देख लीजिए। तो जो आपकी दिस पीसी है या माई कंप्यूटर नाम से जो भी आइकॉन दिख रहा होगा आपके डेस्कटॉप पे, आप उस पे राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी में चले जाएँ। ठीक है? प्रॉपर्टी में जैसे ही जाएँगे तो वहाँ आपको पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में कौन-सा विंडोज़ एक्टिवेट है, कौन-सा विंडोज़ है और कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से, ठीक है? यानी कि हम टेली प्राइम पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने टेली प्राइम ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके बारे में अभी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं टेली प्राइम ओपन कर ले रहा हूँ, देखिए, ठीक है? ओपन हो जाएगा, ऐसा इंटरफ़ेस आएगा आपके सामने, ठीक है? तो चूँकि अभी हमें एजुकेशनल मोड पे काम करना है, तो एजुकेशनल मोड पे ही काम करते हैं हम। इसलिए इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखिए, जैसे बीजी में आता है वैसे ही कुछ है। क्रिएट कंपनी, ठीक है? सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। इसमें एक फीचर बढ़ा दिया है इसने सबसे बेहतर कि जैसे कि हम लोगों को पहले क्या होता है, जो डायरेक्टरी याद करनी पड़ती थी। ड्राइव का नाम, कॉलन, हाँ? फॉरवर्ड स्लैश, कंपनी का नाम, तो बहुत थोड़ा-सा चीज़ें अक्सर बच्चे भूल जाया करते थे। आपसे भी गलतियाँ होती थी इनफैक्ट मुझसे भी गलतियाँ हो जाती थी। तो फिर उसको जो ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसने किया क्या कि इसने अपडेट कर दिया, आप ड्राइव के द्वारा भी इस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी बना लेता हूँ, फिर आगे काम करते हैं, ठीक है? क्रिएट कंपनी पे हम क्लिक करते हैं और कंपनी नेम से पहले एक बार बैक स्पेस दबाते हैं और बैक स्पेस दबाने के बाद यहाँ कंपनी डाटा पाथ में सबसे पहले डाटा डाल देते हैं, पाथ डाल पाथ का मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्राइव सॉरी कंपनी किस ड्राइव में रखना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं स्पेस से इसको मिटा देता हूँ और एक बार बैक स्पेस दबा देता हूँ ताकि हमारा एरो बिल्कुल शुरू में चले। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस ड्राइव में कंपनी बनानी है क्योंकि आपको ये बार-बार सजेशन दिया जाता है कि इसी ड्राइव में ना बनाएँ। क्यों? क्योंकि रीज़न आप जानते हो कि अगर बाय द वे आपका सिस्टम फॉर्मेट कर दिया जाता है तो आपका जो भी कंपनी है वो भी डिलीट हो जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि हम सी ड्राइव को छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में बना लें
तो इसलिए मैं कंपनी अपनी ई ड्राइव में बनाता हूँ। तो सबसे पहले ये नहीं कि मैंने ई डाल दिया तो आप भी ई डाल देंगे। आप सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपके पीसी में कितनी ड्राइवें हैं और कौन-कौन सी ड्राइव है। तो मेरे पीसी में देखिए सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। तो इतनी ड्राइव में से किसी भी ड्राइव में मैं बना सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने ई ड्राइव डाल दिया और मैंने कॉलन लगा दिया। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश दे दिया और लिख दिया कि मैंने बस सिर्फ़ एसएस नाम से कंपनी बना दे रहा हूँ। एसएस एलईएसएस लिख दे रहा हूँ, एलईएसएस नाम से और एंटर कर दिया। तो यहाँ पूछेगा कि ये जो पाथ है आपका यही है ना? क्योंकि आप यहाँ हो सकता है आपसे कुछ गलत दब गया हो, आपने ध्यान ना दिया हो, तो दोबारा आपको रिमाइंड कराता है। ठीक है? यहाँ चेक कर लें कि हाँ, ड्राइव का नाम प्रॉपर्ली पड़ा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद टैली एसएस नाम से है और एंटर कर दिया और कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट दिस कंपनी? तो हमने येस कह दिया, बस येस करिए, एंटर करें और फिर यहाँ पूछेगा सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है आपका, इसी पे एंटर मार दीजिए, बस एंटर। अब कंपनी का नाम पूछा है तो मेरे कंपनी का नाम है एसएस ट्रेडर्स तो मैं एसएस ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी बनाने जा रहा हूँ और एंटर कर दिया मेलिंग नेम उसी नाम से होगा एड्रेस मैंने डाल दिया रामकोला का ठीक है हमारी कंपनी यहाँ है रामकोला में और भी जो भी एड्रेस है कि कुशीनगर वगैरह जो भी है चीजें आप डाल सकते हैं ठीक है स्टेट मैंडेटरी है क्योंकि आप जानते हैं रजिस्ट्री का काम करेंगे तो स्टेट मैंडेटरी है तो उस पर विशेष ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं इसलिए हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया यहाँ कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बस सिलेक्ट करना है ठीक है अब पिन कोड है तो हम पिन कोड डाल लेते हैं यहाँ का, ठीक है? और टेलीफ़ोन नंबर हो तो टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? जो भी मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद से यहाँ फैक्स होगा तो फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और आपका अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डालें और एंटर करके इसका फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा क्योंकि आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है, वो साल की 1 अप्रैल 2000 जो भी होगा ईयर उस 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च तक जाती है, ठीक है? ये फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, ठीक है? जैसे कि अगर पूछा जाए कि 21-22 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा तो आप बताएँगे कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये फाइनेंशियल ईयर है 2021 का, ठीक है? और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी कंपनी क्या होगी? बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस हमारा जो है रुपीज़ है और हमारा जो फॉर्मल है इंडियन करेंसी है तो ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडियन रुपीज़ सॉरी करेंसी नहीं रुपीज़ ठीक है? अब बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? या कंट्रोल प्लस ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ डाटा है तो पहले ही फिल अप कर लेते हैं हम लोग कि स्टेट उत्तर प्रदेश है, हम रेगुलर में हैं, रजिस्ट्रेशन करें। जैसे कंपोज़िशन और रेगुलर होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। रेगुलर और कंपोज़िशन का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, जिसको पर मंथ हमें जीएसटी फाइल करना होता है, तो उसको रेगुलर बोलते हैं। और जिसका टर्नओवर कम होता है 1 करोड़ से, ठीक है? तो वो कंपोज़िशन डीलर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? उनको बार-बार महीने पे जीएसटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। या एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि जो रेगुलर है, वो कस्टमर से टैक्स लेते भी हैं और मतलब कि जीएसटी लेते भी हैं और देते भी हैं टैक्स और जो कंपोज़िशन है, वो ना किसी से टैक्स लेते हैं, ना किसी को टैक्स देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक? और रेगुलर के अंतर्गत ये आ जाते हैं, यहाँ जीएसटी नंबर डाल देते हैं, जीएसटी नंबर मेरे पास एक है, तो आप कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा स्टेट कोड 09 है, जहाँ हर स्टेट का अलग-अलग कोड होता है, ठीक है? ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है? तो जो भी बिज़नेस में आप काम करेंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँगी, ठीक है? 09 एपी एमपीबी 1231 एम एम1 जेडबी मेरे पास है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इंडेंटर करके एक्सेप्ट यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं करनी है आपको और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे देख सकते हैं आप कि हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ देखिए हमारा एसेट स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है? और हमारी कंपनी ओपन है। सबसे पहले हम स कंपनी बनाना तो सीख गए, अब इसको हम शट कर देते हैं, शट यानी बंद कर देते हैं। तो यहाँ आप शट पे आएँगे, कंपनी पे आएँगे, यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ शट कंपनी ठीक है? क्लिक करके और क्या करना है और एंटर कर देना है, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब अगर आपको कंपनी अब क्योंकि एक ही कंपनी हमारी बनी है, चूँकि सॉफ्टवेयर अभी नया-नया है, तो हमारा नाम यहाँ शो कर रहा है। लेकिन अगर बहुत सारी होंगी तो क्या करेंगे?
अब कंपनी तो बन गई हमारी, अब ओपन करने वाली बात है, कैसे ओपन करेंगे? तो 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो पाथ द्वारा देखिए एंटर करेंगे तो पाथ माँगेगा, तो आप पाथ डाल दीजिए, ड्राइव का नाम, कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश, पहली एसएस और एंटर करेंगे तो हमारा दिख जाएगा देखो एसएस के नाम से। या दूसरा सबसे आसान तरीका है कि आपको पाथ अगर याद नहीं है, भूल गए हैं तो सिलेक्ट ड्राइव में जाइए। अब ये जानते हैं कि आपने किस ड्राइव में इतना तो याद होगा आपको ही कि किस ड्राइव में आपने अपनी कंपनी बनाई। नहीं याद है तो चेक कर लेंगे, मिल जाएगा। तो हमने डी ई ड्राइव में बनाई, ई ड्राइव में आया और जैसे ई ड्राइव में आया तो हमें यहाँ नीचे दिख गया टैली एसएस नाम से। बस एंटर कर दिया, हमारी कंपनी दिख गई। जैसे टैली एसएस में एंटर किए, तो हमारी कंपनी का नाम शो कर गया एसएस ट्रेडर्स नाम से। बस हम एसएस ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, बिल्कुल सही है। अब एंटर करके हम क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। तो ऐसे हम अपनी टैली प्राइम में कंपनी बनाएँगे और कंपनी को ऐसे ओपन करेंगे और सेट करेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप लोगों के पास मैं नंबर छोड़ दूँगा या फिर जो भी है, जैसे भी आपको बताना है मुझे, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे ही आपको पर डे एक सीरीज़ दूँगा मैं इसकी जो भी चीज़ें इसमें अपडेटेड है क्योंकि फीचर्स, ऑप्शंस काफ़ी अलग-अलग जगहों पे दिए हुए हैं, तो कैसे इनेबल करेंगे फीचर, कैसे अ, इस पे काम करेंगे, वो आइडियाज़ मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए